आधी रात को जब मैंने भूख लगती है तो मैं बनाती हूँ नूडल। तो मैंने देखा भाई ये कनौर की हाफ़ पैकेट वाली में निकला ये छोटा सा टिड्डा। तो मैंने ले लिया फिर एक और टिड्डा और फिर जो है मैंने बनाना शुरू किए अपने नूडल्स। फिर मैंने यहाँ पे मसाला शसूला डाला। तो देखती हूँ कि भाई ये तो अभी भी इतने सही। अगर आपके घर में कोई छोटा सा चिड्डी सा बच्चा है तो ये उसके काम ज़रूर आएगा, उनका पेट तो एक उसमें भर जाएगा, लेकिन मुझे तो चाहिए दो। जब ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी, मसाला और टिड्डे टिड्डे नूडल, तो फिर मैंने इसमें भर भूर के पानी डाला ताकि ये बन जाए कोई सालन की तरह, सूप ही समझ लो। चलो फिर मैंने ये लेकर आई माचिस। आग नहीं लगानी रिश्तेदारों को, अभी टाइम है लगाने में। तो मैंने सोचा चूल्हे को ही आग लगाकर जो है मैं अपनी मैगी तो खाऊं, मैं क्यों अपना दिल जलाऊं उनके पीछे। फिर रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने सोचा जल्दी से खामोशी से नूडल्स बनूँ कि मैं निकल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। जाके देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने देखा ये कीड़ा नहीं था, ये मेरे मसाला था जो कि मुझसे गिर गया था। जो कि मेरी ये हरकतें चलती रहती हैं, कुछ भी बनाओ गिरे पड़े बगैर कोई चीज़ मुझसे नहीं बनती। फिर मैंने कैबिनेट खोले और प्याला निकाला। मैंने बोला जितने रेडी हो रहा है मैं प्याला निकाल लूँ, कहीं अम्मी ना उठ कर आ जाए। मैंने आराम से ये ठक करके जो है वो कैबिनेट बंद कर दिया कि अम्मी के कानों तक भी आवाज़ न जाए और मेरा काम भी हो जाए। वरना अम्मी ने तो मुझे दे मार 4:30 यही बातें सुनानी है कि आधी रात को भी इनको भूखें लगती रहती हैं। अब उनको क्या पता ये टिड्डे टिड्डे पेट में हमारे जो है वो छोटे छोटे चूहे नाचते रहते हैं जिनको भूख लगती रहती है। अब उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना। अब मेरे मैगी जो है वो यहाँ पर रेडी होने ही वाले थे कि मैंने जो है वो इनको हिलूना करा। और फिर मैंने सोचा चलो भाई इसका पानी अब खुशक होने लगा है तो मैं इसको जो है वो उतार लेती हूँ। मुझे ऐसा लगा पीछे से मुझे बार बार ना कोई देख रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है। जब रात के इस पहर मुझे कोई नहीं आवाज़ देने वाला सिवाय मेरी बहन चुड़ैलों के। तो खैर यहाँ पर मेरी मैगी मूगी हो गई थी तैयार। अब मैंने सोचा भाई मुझे इस कलर तो मिल नहीं रहा, तो मैं ज़रा इनको अपनी उंगलियों को जलाते हुए ही हमेशा की तरह इसको पकड़ के इसमें डाल देती हूँ। डालते हुए धुएँ मेरी उंगलियों पर ऐसे लग रहे थे जैसे रिश्तेदार मेरे मुंह को आ रहे होते हैं और मैं उनको इग्नोर कर रही होती हूँ। अब इतनी सी मैगी में से 2 मैगी में से इतनी सी निकली और ये एक लुकमा मैं इसमें ना छोड़ूं। मैंने तो दे मार 4:30 इसको ठक ठक बजाया, फिर भी ये ढीठ रिश्तेदारों की तरह निकला नहीं। ये उन शौरों की तरह है जो हर वक्त अपनी माओ से चिपके रहते हैं और बीवी की एक नहीं सुनते। मैंने भी फिर ले जाके पटक दिया इसको सिंक में। तो मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी और मेरी मैगी हो गई थी गरम गरम रेडी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं जाकर जो है वो अपने कमरे में अपनी मैगी इंजॉय करते हुए खाती हूँ। अब मैंने सोचा भाई मैं अगर कमरे में जाऊँगी तो मेरी बहनें भी लपकेंगी खाने की तरह। अब मैंने इतनी टिड्डी टिड्डी सी तो 2 मैगियाँ बनाई हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं ना ड्राइंग रूम में बैठ कर जो है ना उसको खा लेती हूँ। अब मैं कमरे में जा रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ से देख रहा है, कोई मुझे वहाँ से देख रहा है। असल में ही मेरे सारे ना वहम होते हैं, बस मेरे को ना अकेले में बैठ के खाना होता है। मैं फिर भी जो है वो लेकर आई। मैंने सोचा चलो भाई फ्रिज से पहले पानी की बोतल तो लूँ क्योंकि गरम गरम खाने में मुझे मिर्चें बहुत लगती हैं। मैंने लिया पानी की बोतल और मैं आ गई कमरे में और मैंने अपना इंजॉय करा। खाने के बाद मुझे आया सुकून सा सांस कि मुझे हुकूमत से गलाजत नहीं पड़ी, यानी अम्मी अब्बा से डांट नहीं पड़ी। मैंने खामोशी से जाकर अपने बिस्तर में दपक कर सो गई। बस आज की मेरी मैगी की यही कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।